आज हमारे देश के हालात ऐसे हैं कि जिन्हें बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस देश में जातवाद की राजनीति होती है, धर्मवाद की राजनीति होती है। मेरे भाइयों, मेरे नौजवान भाइयों, मेरे दोस्तों, इस बात को गंभीरता से लेने की विशेष जरूरत है। इस देश में जातवाद की जो राजनीति होती है, धर्मवाद की जो राजनीति होती है, जो देश को बांटने का काम किया जाता है, देश को छिन-भिन्नने का काम करते हैं, ये कौन कर रहा है? ये हम आपस में जो लड़ रहे हैं, आप जातवाद की लड़ाई, धर्मवाद की लड़ाई, आपस में ये मतभेद चल रहे हैं, ये आगे देश के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। देश को धर्मवाद जैसी चीजों में बांटना कहां तक उचित है, आप बताइए। जब कोई बच्चा जन्म लेता है अपनी मां के पेट से, तो वो ये नहीं जानता कि मैं हिंदू हूं, कि वो मुस्लिम हूं, कि मैं सिख हूं, कि ईसाई हूं। उसको बताता कौन है? उसको बताते हैं हम। हम कहते हैं कि तू जाट है, तू ठाकुर है, तू ब्राह्मण है, तू क्षत्रिय, तू वैसे, तू फलाना है, तू ढिमका है। कौन बताता है उसे? हम बताते हैं। तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू सिख है। कौन बताता है उसे? हम बताते हैं उसे। जब इलाहाबाद में, बनारस में जो उस मंदिर पर ब्लास्ट हुआ था, तो उसमें 2.5 साल की बच्ची मारी गई थी, जिसका नाम राखी शर्मा था। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या वो 2.5 साल की बच्ची जानती थी कि मैं हिंदू हूं, कि मुस्लिम हूं, कि सिख हूं, कि ब्राह्मण हूं, कि मैं जाट हूं, कि ठाकुर हूं, मैं यादव हूं? कौन जानती थी? नहीं जानती थी। क्या कसूर था उस मासूम बच्ची का, जिस देश में दहशत फैलाने वाले आतंकवादियों ने मार दिया? बच्ची नहीं जानती थी कि मैं किस संप्रदाय से हूं, किस धर्म से हूं, किस जाति से हूं। हम बताते हैं, हम तुम सब बताते हैं, हम तुम सब फैलाने, हम तुम सब इस जातिवाद को बढ़ावा देने वाले, धर्मवाद को बढ़ावा देने वाले हम सब हैं। लोगों के दिलों से ये निकलना चाहिए। जब तक लोगों में समरसता का भाव नहीं आएगा, जब तक इस देश का कुछ नहीं हो सकता। विदेशी मुल्क आज इस देश में अपनी हुकूमत चला रहे हैं। देश कहने को तो सन 47 में आजाद हो गया था, लेकिन देश आजाद आज भी नहीं है। वो इसलिए नहीं है, आप सब जान रहे हैं। FBI लाया, FBI जैसी जो सरकार ला रही है यहाँ पे, विदेशी खुदरा व्यापार। क्या है ये? अगर ये विदेशी खुदरा व्यापार यहाँ ये पनपने लग गए, तो समझना यहाँ विदेशी ताकतें पनपने लग गई और देश फिर से गुलामी की जंजीरों में बन जाएगा। और गुलामी की जंजीरों में तो है। पहले देश के जनता ने अंग्रेजों की गुलामी सही, और आज गुंडों की, बदमाशों की और उस गद्दार भ्रष्टाचारी नेताओं की हम गुलामी सह रहे हैं। इस देश में हम अपनी बात नहीं कह सकते ढंग से। अगर सच बोलते हैं तो उसको पिटवाया जाता है और जेल के सीखों में उसको डलवा दिया जाता है। मेरे भाइयों, इस देश के हालातों को बदलना होगा और उसको बदलने के लिए सब युवाओं को जागरूक होना होगा। मैं आपको बता दूं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जहां तक मुझे जानकारी है, देश में आज विदेशी ताकतें पनप रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और विदेशी ताकतों को यहाँ हुकूमत करने के लिए कौन जिम्मेदार है? ये देश की सरकार जिम्मेदार है। इस देश की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए देश के युवाओं को एकजुट होना होगा, एक मन बनाना होगा और देश की सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। जिस देश में रोज नए नए घोटाले होते हों, अरबों खरबों रुपए के घोटाले होते हैं, और आज वो भ्रष्टाचारी नेता जेल के सीखों में नहीं है, मौज मस्ती ले रहे हैं, और जेल के सीखों में है तो वो निर्दोष लोग हैं। मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस देश के हालात ऐसे हैं कि इस देश के नेता
8,721 रुपए की प्लेट का नाश्ता करते हैं और 22 रुपए से ज्यादा कमाने वाले को गरीब मानने के लिए तैयार नहीं है। बताओ, हम ऐसे नेताओं से उम्मीद कर सकते हैं कि इस देश की गरीबी को मिटा सकेंगे, इस भुखमरी को मिटा सकेंगे? देश का अन्नदाता किसान, जो खुद अन्न उगाता है, जिसको अन्नदाता कहते हैं, आज वो खुद भुखमरी के कगार पर है। वो कर्ज तले इतना दब गया है कि वो आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है। घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है, वो अपने मन ही मन में अंदर उसको चिंता, उसकी चिता बना देती है। मेरे भाइयों, इस बात को सोचने समझने की जरूरत है। क्या इस देश में आज ये कौन कहता है कि देश में विदेशी हुकूमत नहीं है? विदेशी हुकूमत है। सोनिया गांधी इटली की है, सब जानते हैं, CIA की एजेंट है। हम कह रहे हैं, खुले मन से हम कह रहे हैं, सोनिया गांधी CIA की एजेंट है। देश की बातों को, इन गुप्त सूचनाओं को लीक करती है, विदेशी ताकतों को या पटवाने का काम कर रही है, तो सोनिया गांधी कर रही है। इस गांधी परिवार ने देश के साथ गद्दारी की है। राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव, उन तीनों नौजवानों को जिन्होंने देश के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। और उनको फांसी दिलवाने में अहम भूमिका रही तो महात्मा गांधी जी की रही। उन्होंने सौदा किया था अंग्रेजों से कि प्रदेश में सरकार मेरी रहेगी और केंद्र में सरकार तुम्हारी रहेगी। महात्मा गांधी जानते थे अच्छी तरह से कि भगत सिंह भविष्य में प्रधानमंत्री का दावेदार होगा और ये लोकप्रिय नेता हो गया है, और भगत सिंह लोकप्रिय हो गए थे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। उन तीनों जाबाजों ने देश के लिए जान दी, सच चलते फांसी का फंदा चुमा और झूल गए फांसी को फंदे पर। उनको मरवाने का काम किया तो महात्मा गांधी जी ने किया। उन्होंने सौदा किया था अंग्रेजों से। वो उन्होंने एक बार कहा कि बच्चों के बारे में देख लो, कुछ हो जाए तो वायसराय ने मना कर दिया। अगर गांधी जी कहते कि इन बच्चों को फांसी नहीं लगेगी, तो अंग्रेजों की हिम्मत नहीं थी कि उनको फांसी लगा देते। जेल के बाहर इतनी जनता थी कि जेल की ईंटों का पता नहीं चलने देती, और इतना जोश था उस समय जनता के अंदर। उन शहीदों की लाशों को एक नदी में फेंकवा दिया गया था। हमारे शहीदों के साथ ऐसा हुआ, और आज भी अंग्रेजों की हुकूमत है इस देश में। और इस देश के हिंदू मुसलमानों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जंग लड़ी थी, और आज हिंदू मुसलमान आपस में लड़ने भिड़ने को तैयार रहते हैं। वो गरीब हिंदू, वो गरीब मुसलमान, वो ये नहीं जानता, उसको किसी धर्म से, किसी जाति से मतलब नहीं होता है। उसको मतलब होता है तो उसके बोले पेट से मतलब होता है। वो जातिवाद में, धर्मवाद में विश्वास नहीं रखता है। उसे कौन करता है? जातिवाद, धर्मवाद फैलाने का काम नेता करते हैं देश के। ऐसा नेता चुनो इस देश का, इस देश के भविष्य के लिए, देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने का काम करे। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपको बता दूं कि इस देश में आज भी विदेशी सरकार चल रही है। ये बात किसी के पेट में नहीं पच रही है, तो अपने दिमाग से सोचना, इस देश में रोज नए भ्रष्टाचार के घोटाले क्यों होते हैं? कहां जा रहा है पैसा? गरीब रोज गरीब होता जा रहा है और अमीर हर रोज अमीर होता जा रहा है। मेरे दोस्तों, इसको सोचो, समझो और फैसला करो कि क्या करना है। देश के हालातों को बदलो। देश में मैंने देखा है उन बुजुर्गों को, 70 और 80 साल के बुजुर्गों को मैंने सड़कों पर काम करते हुए देखा है। उन गरीब महिलाओं को सड़कों पर मैंने पत्थर तोड़ते हुए देखा है। कभी सोचना क्या बीतती है दिल पर, जब कोई गरीब महिला
बेलदारी का काम करती है, सड़क पर पत्थर तोड़ती है बुढ़िया, और जब कोई महिला भीख मांगती है, आज सरकारी कार्यालयों में ऐसे अधिकारी बैठे हैं कि बुजुर्गों का अपमान करते हैं। क्या हो रहा है इस देश में, क्या चल रहा है? बहुत ऐसे हालात हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें कहेंगे तो फिर ये कहेंगे साहब कि ये इन्होंने भड़काऊ भाषण दिए, हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, तमाम तरह की बातें जन्म लेंगी। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जागो, उठो और कुछ अपने अंदर वो जज्बा रखो कुछ कर गुजरने का। मैं आपको बता दूं मेरे भाइयों, जब तक इस देश का युवा जागरूक नहीं होगा, जब तक इस देश का बड़ा नहीं हो सकता। राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और भी तमाम, ऊधम सिंह वो नौजवान थे, जब जलियांवाला वो हत्याकांड हुआ था तो उसमें वो शेर अकेला बचा था उस समय, तो उसने ठान लिया था मन में कि मैं जनरल डायर को मारूंगा, और उसने लंदन में जाकर यूनिवर्सिटी में मारा। ऐसा शेर था ऊधम सिंह। इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षर में उसका नाम लिखा जाता है, गर्व के साथ लिया जाता है, ऊधम सिंह का नाम। उसने ठान ली कि बदला लेना है मुझे। जब उसने ठान ली कि मुझे जनरल डायर की हत्या करनी है, इसने हजारों लोगों की निर्मम हत्या कराई, तो उस जनरल डायर को ऊधम सिंह ने गोलियों से भून दिया। ऐसा शेर था ऊधम। ऐसे ही जब तक हम डरते रहेंगे, ऐसे ही हमारा शोषण होता रहेगा। जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। और ऐसे ही डरते रहो, पिटते रहो, मरते रहो, कुछ नहीं हो सकता। इसमें मरते रहोगे, मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, मराठा में, फलाना ठिकाना, क्षेत्रवाद की राजनीति, धर्मवाद की राजनीति, जातवाद की राजनीति। कोई दलितों के नाम पर राजनीति करता है, कोई हर्ष प्रदेश बनाने के नाम पर राजनीति करता है, कोई उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के नाम पर राजनीति करता है, कोई धर्म के नाम पर राजनीति करता है। पहचानो।